तेरी और अभिमन्यु की शादी पूरे विधि विधान से हो चुकी है। और ये रहा हर दुल्हन का फेवरेट, उसके श्रृंगार का सामान और बाकी सारी चीजें। क्या मैं देख सकता हूं? वो क्या है ना कि मैं देखना चाहता हूं कि मेरी दोस्त जब ये पहनेगी तो कैसी दिखेगी। जस्ट ब्यूटीफुल। देखो नहीं थी कितना खूबसूरत है ये। मतलब तुम ये पहनोगी ना तो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लगोगी। और आनंद तो मतलब बेहोश ही हो जाएगा तुम्हें देख करके। कितना सारा सामान लेनी थी, तुम्हें तैयार होने में भी बहुत टाइम लगेगा। ये तुम नहीं थी? छोटी माँ की छोटी सी नहीं थी। कितनी क्यूट है यार ये। पर तुम टेंशन मत लो, आज तुम कहर ढाने वाली हो दुल्हन बनकर। सब कुछ सेट हो गया नियति। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। क्या है ना कि आनंद भी बारात लेकर के रवाना होने वाला होगा। हाँ, अगर तूने इस शादी से इनकार किया ना नियति, तो तू सोच भी नहीं सकती है कि मैं अपने आप के साथ में क्या कर लूंगा। क्या हो गया? सब ठीक है ना नियति? कोई टेंशन तो नहीं है ना? तुम नहीं समझोगे। करेक्ट। मैं कैसे समझ सकता हूं? I mean, समझने के लिए दिमाग चाहिए होता है और मेरा दिमाग तो बिल्कुल गड़बड़ है, तुम जानती हो ना नियति। अच्छा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ वरना सबको तुम्हारी वजह से वेट करना पड़ेगा। लो लो। तुम्हें बुखार है? कब आया, कैसे आया? नियति, अरे मौसम देखो ना कैसा चल रहा है, वायरल भी चल रहा है और बुखार हुआ है। ये कोई बॉम्ब नहीं है कि तुम इतना टेंशन में आ गए। हम ओके, रिलैक्स। चुप, एकदम चुप। तुम चुपचाप बैठो। अरे तुम्हें 101 बुखार है बस। अरे अब तुम कुछ नहीं करोगे, आराम करोगे, समझे? एक सेकंड, खाना क्या खाया तुमने सुबह से? मैंने खाया कैसे होगा? तुम्हें तो फिक्र ही नहीं है अपनी। सुपर हीरो जो बनना है तुम्हें। सुपर हीरो? बहुत दूर की बात है नियति, मैं तो हीरो भी नहीं बन पाया। पर मिस जजमेंटल, तुम अपने बारे में तो सोचो। थोड़ी देर में तुम्हारी शादी होने वाली और तुम यहाँ पर बस टाइम पास कर रही हो। टाइम पास कैसे भी करके। अरे थोड़ी फिक्र करो खुद की। जल्दी से रेडी हो जाओ, बहुत सारे काम करने हैं। ठीक है, मैं जाता हूँ। हम फिर से मिलेंगे। क्यों? किस्मत कनेक्शन नियति हमें मिलवाती है। ये है रंग कैसा समझ में न आए।
की कसौटी। तेरी और अभिमन्यु की शादी पूरे विधि विधान से हो चुकी है। दूल्हे राजा नाक बचा के, नहीं तो आज सासू माँ से नाक खिंचवा लिए ना, फिर इनकी ही चलेगी। अरे इतनी आसानी से कैसे? थोड़ा तो स्ट्रगल करने दो सासू माँ को। अब जिंदगी भर इनके हुक्म बजाने पड़ेंगे आपको। ये तो किस्मत की बात है। ऐसी सासू माँ मिले तो आपका हुक्म सराखों पर। देखा भाई साहब, अभी से कैसे सासू माँ के गुण गा रहा है। सुलोचना, वो चेन वो तो मैं कमरे में भूल गई, मैं अभी लेकर आती हूँ। पूजो पूजो नो पूजो पूजो पूजो। मैं जरा देख के अंकल मैं आता हूँ। बुजो, मैंने बोला था ना नो बदमाशी बेटा।
छोटी माँ, अरे सुलोचना, हे दुर्गा मैया, एक तरफ नियति की बारात सर पे खड़ी है और यहाँ अभिमन्यु को पता चल गया कि उसकी शादी नियति से हो चुकी है। पता नहीं अब क्या अनर्थ होने वाला है। अब चलिए छोटी माँ, मैं लेकर आता हूँ नियति को। जो भूले से तुमको कहीं ठेस पहुंची, मुझे माफ करना, थी वो मेरी गलती। जलूं रात दिन जैसे जलती है ज्योति। चलें? शादी का टाइम हो गया है, दूल्हा इंतजार कर रहा है। मुझे थोड़ा समय चाहिए। समय ही तो नहीं है किसी के पास। जो बाराती आए हैं वो जल्दी से जल्दी खाना खाना चाहते हैं। आनंद तुमसे जल्दी से जल्दी शादी करना चाहता है। पंडित जी चाहते हैं कि जल्दी से काम खत्म करें, उन्हें अपनी दक्षिणा मिले और वो घर चले जाएं। और तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें जल्दी से जल्दी खुशियों के साथ विदा करना चाहते हैं। और मैं भी तो यही चाहता हूं ना नियति, कि तुम्हारी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए आनंद से, ताकि मैं अपने माँ पापा के पास चला जाऊं। समय तो नहीं है किसी के पास, समय चला गया नियति। तुम नहीं समझ सकती। तुम्हें समझ नहीं आएगा। अरे मेरे पास दिमाग होगा तो समझूंगा ना नियति। वो तो मेरे ठिकाने पर है नहीं। पर इट्स ओके, मैं कुछ समझना भी नहीं चाहता हूँ। वो क्या है ना कि समझने से ना चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है नियति। तो तुम भी ज्यादा इन बातों पर गौर मत करो नियति। और एक बात का ध्यान रखो कि बाहर तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है नियति, जहां तुम हमेशा खुश रहोगी। हम सब भी तो यही चाहते हैं ना नियति, तुम्हारी खुशी। मेरी बात मानो और चलो। नहीं माननी मुझे तुम्हारी बात। हमेशा सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा। क्यों? पता नहीं कहां से तुम मेरी लाइफ में आ गए। प्यार के नाम पर परेशान किया, फिर मेरी जान लेने की कोशिश की, और अब पिछले 3 दिनों से जो तुम कर रहे हो ना, मैं सब जानती हूं। मेरे सामने नॉर्मल रहने के लिए झुककर शौक ले रहे हो तुम। इतना रिस्की ट्रीटमेंट कराकर तुम यहाँ आ जाते हो, ऐसे कैजुअली बिहेव करते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे ये सब तुम्हारे लिए एक मजाक है। तुम ऐसा कर सकते हो अभिमन्यु, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बिहेव नहीं कर सकती, समझे? तो तुम्हें कैसे पता चला नहीं थी? सायरा ने कुछ नहीं बताया। मैंने खुद देखा तुम्हें शॉक थेरेपी लेते हुए। क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ पहुंचाए? क्यों किया तुमने ऐसा अभिमन्यु?
तुम फिर से अपनी बात से पलट गए। अरे तुमने ही तो मुझसे बोला था कि दवाई जितनी भी कड़वी हो पर इलाज के लिए लेनी होती है, और क्या पता यही मेरे ठीक होने का इलाज हो। देखो पिछले 3 दिनों से मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कोई अटैक नहीं आया। अब आज से ना तुम मेरी नर्स बनना बंद कर दो नियति। आज तुम्हारी शादी है और देखो मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये काफी नहीं है तुम्हारे लिए? नहीं है काफी। मुझसे अब ये और बर्दाश्त नहीं हो रहा है अभिमन्यु। मैं ये और नहीं कर सकती। वहाँ पापा अपनी मर्जी कर रहे हैं, आनंद अपने थॉट में है, तुम अपने आप को दर्द पहुंचा रहे हो अभिमन्यु, और मैं क्या करूं? यहाँ कोई ना तो मेरी बात सुन सकता है और ना ही मेरे हालात समझ सकता है। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते आज मेरे साथ क्या हुआ। तुम हमेशा ये किस्मत कनेक्शन की बात करते हो ना, है हमारा किस्मत कनेक्शन। तुम सोच भी नहीं सकते हमारी किस्मत किस तरह जुड़ी हुई है। हमारा आज, हमारा कल, हमारा अतीत। मुझे सब पता नहीं थी। माना मैं पागल हूं, पर कुछ बातें तो मैं भी जान ही लेता हूं। तू फिर से यहाँ? राम भाई साहब, क्या हो रहा है ये सब? नियति ऐसे शादी छोड़कर अभिमन्यु को ढूंढने चली गई और ये लोग? बहन जी, आप शायद मुझे नहीं जानती। मैं गजेंद्र पांडे, अभिमन्यु का पिता। आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जो शायद आपको किसी ने नहीं बताया। कि जो कुछ भी हो रहा है यहां, ये नियति और अभिमन्यु का यूं बार बार मिलना, ये उनका साथ, ये उनकी किस्मत में है बहन जी। जो बचपन में ही लिखी जा चुकी है, क्योंकि बचपन में ही नियति और अभिमन्यु की शादी हो चुकी है। क्या? राम भाई साहब, क्या कह रही है? क्या ये सच है? नियति की शादी बचपन में हो चुकी है? आपने इतनी बड़ी बात हम दोनों से क्यों छुपाई? मॉम, तू चुप कर। मेरी बात सुनो। मैं आपसे पूछ रही हूँ राम भाई साहब। हाँ? मॉम, मुझे सब पता था।
बोसो, अभिमन्यु। कच्चू। राम भैया, बनकर। ये सारा तमाशा तेरी वजह से हुआ है। तूने जानबूझकर मेरी बेटी की शादी वाले दिन उसे दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया। और आज तेरी वजह से मेरी बेटी गिल्ट में आकर यह शादी छोड़ के चली गई। मेरी वजह से तू अब भी मुझे दोष दे रहा है राम? तुझे अपनी गलती दिखाई नहीं दे रही? हाँ? कि आज जो बात अगर यहां तक पहुंची है ना राम, तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं, तू है। जिस दिन तुझे सच का पता चला था कि अभिमन्यु मेरा बेटा है, हमारा मुन्ना है, उसी दिन तू चाहता ना तो ये सच नियति को, हम सबको बता सकता था। लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। अगर उस दिन तूने सच बता दिया होता राम, तो हालात शायद कुछ और होते। तूने सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के भविष्य को बचाने के चक्कर में अभिमन्यु, आनंद, हम सबके भविष्य को दांव पर लगा दिया। दोष मेरा नहीं है राम, दोष पूरी तरह से तेरा है। गलत तू है। अच्छा, तो मैंने मेरी बेटी की सलामती के बारे में सोचा तो वो मेरी गलती हो गई। तो तेरे हिसाब से मुझे नीति का गौना तेरे उस पागल बेटे के साथ करवा देना चाहिए था, है ना? बोलना। नियति, अगर ये ड्रामा खत्म हो गया हो, चले? हमारी शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। आनंद, सॉरी आनंद, आई एम वेरी सॉरी। मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुमसे अब शादी नहीं कर पाऊंगी। पागल हो गई हो, कुछ भी बोले जा रही हो। ये इतने सारे लोग बस यहां हमारी शादी के लिए आए हैं। अब तुम ऐसे पीछे नहीं हट सकती नियति। तुम ऐसे शादी छोड़ दोगी तो मेरी मॉम की, मेरी फैमिली की क्या इज्जत रह जाएगी? हमारी कितनी बेइज्जती होगी, इसका जरा सा भी अंदाजा है तुम्हें? तुम इतनी इर्रेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो नियति? मुझे माफ कर दो आनंद। आई
आई नो मेरी गलती है, लेकिन मैंने ये गलती जानबूझकर नहीं की। ये सब जो भी हो रहा है ये मेरे लिए भी किसी सवाल से कम नहीं है आनंद। आनंद, मेरे पास लाइफ में 2 ऑप्शन थे। पहला, तुमसे शादी कर कर आराम से नॉर्मल तरीके से अपनी जिंदगी जी, और दूसरा, अभिमन्यु। तो तुमने मेरे बजाय इस अभिमन्यु को चुना है, इस पागल को ओवर मी। इसकी ये हालत भी तो मेरी वजह से हुई है आनंद। लोग भले ही इसे पागल कहें, लेकिन एक चीज है जिसमें अभिमन्यु की बराबरी कोई नहीं कर सकता, वो है उसकी अच्छाई। आम लोग तो जानबूझकर की हुई गलती पर बस माफी मांग लेते हैं, लेकिन अभिमन्यु सच जानने के बाद न जाने से हुई गलती पर भी उसने बड़ा प्रायश्चित किया। अभिमन्यु से मेरी शादी बचपन में हुई थी, ये तो मुझे बहुत बाद में पता चला आनंद। मेरी शादी के लिए, मुझसे दूर जाने के लिए वो शौक पे शौक ले रहा था, लेकिन अभिमन्यु का समर्पण, उसके सेल्फलेसनेस से, उसके प्यार से तो मुझे बहुत पहले ही प्यार हो गया था। बस मैं ही नहीं मान रही थी। आनंद तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, लेकिन हमारी शादी तय होने के बाद भी मैंने तुम्हारे लिए वैसा कभी फील नहीं किया जैसा मैं अभिमन्यु के लिए करने लगी हूं। मुझे माफ कर दो। आनंद, मैं तुमसे शादी करके मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहती आनंद, क्योंकि मेरी और अभिमन्यु की किस्मत तो 20 साल पहले ही जोड़ी जा चुकी है। हमारा किस्मत कनेक्शन है आनंद। मुझे अब किस्मत पे यकीन हो गया है। किस्मत कनेक्शन होता है जैसा मेरे और अभिमन्यु का है, इसीलिए तो हम इतने साल बाद फिर मिले, और बिना सच जाने हम एक दूसरे से प्यार हो गया। मेरी किस्मत तो देखो, पहली बार किसी से प्यार किया, जिससे पहली बार अपने प्यार को कन्फेस किया, मेरे प्यार को। अभिमन्यु को मेरे प्यार का एहसास ही नहीं है।